मेरे दिए हुए संस्कार इतने कमजोर, इतने कच्चे निकले कि तू किसी बाहर वाले के बहकावे में आ गई। इसी महीने की 25 तारीख को रोहित और साक्षी की शादी होगी। उसी दिन मैं अपनी बेटी अन्नू की सगाई भी कर रहा हूँ। बस अनुपमा बस। अब कुछ कहने के लिए सुनने के लिए बाकी नहीं रहा। अरे मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था, तुमने मुझे यहां बुलाया किस लिए? अपने मंगेतर से मिलाने के लिए? ठीक है, मिल लिया। अरे मेरे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था अनुपमा? खुश थे हम। और साक्षी की जिंदगी। अनुपमा, मैं तुमसे जितना प्यार करता था ना, उतनी नफरत करता हूं मैं आज। और आज के बाद प्लीज ना मुझे फोन कर और ना ही मुझसे बात करने की कोशिश कर। चलो। छोड़ो मेरा हाथ। हिम्मत कैसी मुझे हाथ लगाने की? और क्यों पीछे पड़े हो मेरे? इतना गुस्सा? खैर, मुझे तो तुम गुस्से में भी बहुत खूबसूरत लगती थी। और बाय द वे, एक बात शायद तुम भूल रही हो कि बहुत जल्द हम दोनों की शादी होने वाली है। अरे मैंने सिर्फ तुम्हारा हाथ ही तो पकड़ा है। वैसे पति के और भी बहुत से हक होते हैं। शट अप! तुम्हारी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मर जाऊंगी लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। जितना इतराना है इतरा लो अनुपमा। शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी, और वो भी बहुत जल्द। अन्नू से मिलने गए थे। कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। कोई जवाब मिला? कुछ सवालों के जवाब मिल गए और कुछ नए सवाल खड़े हो गए। मां, अनु आई थी अपने मंगेतर के साथ। मैं गलत था और आप सही कहा करती थी मां। कुछ ऐसे सपने होते जिंदगी में जो पूरे सपने जिन्हें भुला देना चाहिए, और अन्नू एक हादसा थी जिसे मैंने भुला दी। मैं गलत था। प्यार, विश्वास, सच्चाई सब बेईमानी। समीर, भगवान हमारी अच्छाइयां देख रहा है बेटा। तुमने सही कहा था, अन्नू एक हादसा था। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसकी वजह से प्यार और अच्छाइयों पर से तुम्हारा विश्वास उठ जाए। अपने आप को वक्त दो बेटा। कल को तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ सकता है जो तुम्हें समझेगी, तुमसे सच्चे दिल से प्यार करेगी।
आंखों में ख्वाब बेशुमार लिए, कांधे पर आशा का संसार लिए। आज दिल ये चला है देखो प्यार लिए। नया आयोडेक्स डबल पावर, डबल एक्टिव्स के साथ जो दर्द पर करे डबल असर। नया आयोडेक्स डबल पावर। कातिल, कातिल और कानून की रोमांचक दास्तान बैरिस्टर रॉय हर रविवार रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। हरी मिर्ची लाल मिर्ची हर बृहस्पतिवार रात 9 बजे DD1 पर। मैंने खो दिया माँ। मैंने अपने समीर को हमेशा के लिए खो दिया। उसका प्यार, उसका विश्वास, सब कुछ खो दिया मैंने। कब से फोन कर रही हूँ, मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा। मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया मामा। अनु, मुश्किल वक्त में कमजोर नहीं बनना। कमजोर लोग जिंदगी भर सिर्फ रोते हैं, हासिल कुछ नहीं करते। मेरी तरह हरगिज मत बनो। लेकिन मामा, जिस घर में पापा जैसे पत्थर दिल इंसान, मैं कर भी क्या सकती? तुम्हारे पापा लाख पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी ये बात याद रखना अनु, वो चाहकर भी तुम्हारा नुकसान कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। हाँ मामा, ये बात तो मैंने भी नोटिस की। पापा किसी और से कुछ भी कहते हैं, मेरे सामने हमेशा चुप हो जाते हैं। क्यों? उसकी एक वजह है। वजह क्या? उनकी ये मजबूरी है। वो जितना चाहे तुमसे नाराज हो, तुम्हें कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं। मजबूरी कैसी मामा? अभी नहीं अनु, तुम्हारे पापा के घर आने का वक्त हो गया है। एक न एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, सब कुछ। कुछ दिनों के बाद कौन कह पाएगा कि यहाँ एक पुराना सा बंगला हुआ करता था। देखिए, सबसे पहले ये बंगला तोड़ना है और मुझे 4 बिल्डिंग चाहिए। A विंग, B विंग, एक वहाँ C और D। और ये गार्डन बड़ा खूबसूरत है, उसको यहीं रहने दो। इसके नीचे एक अंडरग्राउंड पार्किंग करते हैं। और ये जो भी प्लान के आपको किससे मिलना है? मुझे किसी से नहीं मिलना है। तो मैं पूछ सकता हूँ कि आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? आप होते कौन है पूछने वाले? देखिए, ये प्रॉपर्टी मैंने खरीदी है। खरीदी? मिस्टर, क्या बात कर रहे हो वहाँ? किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो तुम? इसी प्रॉपर्टी की जहां पर मैं खड़ा हूं। और कुछ दिनों के बाद यहाँ हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। बकवास मत कीजिए आप। ये प्रॉपर्टी मेरी है। क्या मैं जान सकता हूँ कि ये प्रॉपर्टी आपने किससे खरीदी है? इस प्रॉपर्टी के मालिक से। और किससे? इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूँ। और जहां तक मुझे याद पड़ता है, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको नहीं बेची है। लेकिन इस प्रॉपर्टी का मालिक तो भवानी बिल्डर्स है ना। अरे यार, बाय गॉड भाई साहब, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। गलतफहमी कैसी?
मैंने डील की है, पैसे दिए हैं। देखिए मिस्टर, इस प्रॉपर्टी का मालिक मैं हूं और भवानी शंकर को कोई हक नहीं बनता कि मेरी प्रॉपर्टी किसी और को बेचे। आप जा सकते हैं यहाँ से। ऐसा कैसे चले जाए? मैं अभी भवानी शंकर से बात करता हूँ। तो आपको जिससे भी बात करनी है इस बंगले के बाहर जाके बात कीजिए प्लीज। एक मिनट। देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ से जाइए। देखिए ये प्रॉपर्टी मैंने आप बाहर खरीदी है। जाइए। सुना नहीं पापा ने क्या कहा? हाँ? देखिए बाहर चलो। आप ये मेरे बाहर साथ चल नहीं के कर बात सकते। करो। मेरा Get वकील out. आपसे बात करेगा। हाँ, वकील से बात करिए। अब चलिए बाहर। भवानी शंकर ने हमारा घर बेच दिया? आप क्यों परेशान होते हैं? आप भवानी भाई साहब से बात करके तो देखिए। बिल्कुल, मैं बात करता हूँ उससे। वो भी तो फिक्र मत कर। अरे फिक्र कैसे ना करूं भवानी? उसने मुझसे कहा कि तूने मेरा घर उसको बेच दिया है। कैसी बातें कर रहा है तू ओपी? भला मैं तेरे घर को क्यों बेचूं? तेरे घर के कागजात, सारे डॉक्यूमेंट्स तेरे पास हैं, तो मैं तेरे घर को कैसे बेच सकता हूं ओपी? यार ये कंस्ट्रक्शन लाइन है ही ऐसी, इसमें 50 किस्म के लोग आते हैं, 50 तरह की बातें करते हैं। तू फिक्र मत कर। देख, तेरे घर को तुझसे कोई नहीं छीन सकता। ओके, घबरा मत तू। चल मैं तुझसे बाद में बात करता हूं। आपको पता है इतनी बेइज्जती मुझे कभी नहीं हुई। भवानी शंकर, उस आदमी ने कितनी बेइज्जती की पता है आपको? आप तो कह रहे थे वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर। जी हाँ, वो प्रॉपर्टी मेरी ही समझो। समझो समझाने की बात मुझे नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी कितनी मोटी रकम इन्वेस्ट कर चुका हूं। मैं जानता हूं। शांत हो जाइए। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूं। 1 हफ्ते के अंदर मेरा काम वहां शुरू हो जाना चाहिए। 1 हफ्ता तो नहीं, लेकिन हाँ, मैं 25 सितंबर तक आपका काम जरूर हो जाएगा। ठीक है, 25 सितंबर को मैं वहां भूमि पूजन करूंगा। और अगर उस दिन मेरा भूमि पूजन वहां नहीं हुआ तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। और हाँ, इसे धमकी मत समझिएगा। मैं आपको मार्केट में बदनाम कर दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। 25 सितंबर भूमि पूजन। हीरो होंडा की ओर से मोटोरोला मोबाइल फोन 2000 रुपए का टॉक टाइम, 1000 रुपए की SMS, फ्री, सब फ्री, हर हीरो होंडा बाइक के साथ। हीरो होंडा खरीदो और जीतो ढेरों इनाम। मैच टिकट्स या हेलीकॉप्टर राइड का मौका, ये हमारे हीरोज के लिए। आज रात 10 बजे सिर्फ DD1 पर। अनलिमिटेड। मैंने अपने सुहाग की लंबी पारी के लिए डबल सेंचुरी का व्रत रखा है। अरे अगर हम बर्फ ना खिलाएं तो ससुरी मुर्गियां उबले अंडे देने लगती हैं। नॉनसेंस। अनलिमिटेड। हर बुधवार रात 9 बजे DD1 पर। ये बात है। अरे रे, ये बात मेरी खोपड़ी में पहले क्यों नहीं घुसी? ये जो रिश्ते जोड़े जा रहे हैं वो इस प्रॉपर्टी की वजह से जोड़े जा रहे हैं बाई को। राम जी झूठ ना बुलवाए। अगर ये प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई तो हम कहाँ रहेंगे? इस बार तो ये सोच के आए थे कि इसी शहर में और इसी घर में डेरा जमा कर रहेंगे। हट बाई गॉड, छोटे शहर से आइए ना, हमेशा बाई गॉड छोटा ही सोचना। हाँ। इधर आ, इधर आ, इधर आ। अरे मैं करोड़ों की बातें सोच रहा हूँ।
और तू है के भाई गॉड, तुरुप का इक्का तो अब आया है मेरे हाथ में। अब देखना ये धनसुख लाल कैसे बाजी खेलता है। समझो, समझाने की बात मुझे नहीं चाहिए। मैं ऑलरेडी कितनी मोटी रकम इन्वेस्ट कर चुका हूं। एक हफ्ते के अंदर मेरा काम वहां शुरू हो जाना चाहिए। 25 सितंबर को मैं वहां भूमि पूजन करूंगा। और उस दिन मेरा भूमि पूजन वहां नहीं हुआ तो जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। इससे धमकी मत समझिएगा। मैं आपको मार्केट में बदनाम कर दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। आपको मार्केट में बदनाम कर दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। आपको मार्केट में बदनाम कर दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। आपको मार्केट में बदनाम कर दूंगा, ब्लैक लिस्टेड करवा दूंगा। अब क्या होगा? वो इन्वेस्टर तो धमकी पर उतर आया। और अंकल, जिस तरह की रेपुटेशन इस इन्वेस्टर की है ना, ये सिर्फ धमकियां नहीं देता। अगर हम लोगों ने इसका काम वक्त पर नहीं किया ना, तो हमें बहुत नुकसान भी पहुंचा सकता है। मुझे तो बस एक ही रास्ता समझ में आ रहा है, जल्द से जल्द रोहित और साक्षी की शादी। गारंटी क्या है? शादी के बाद भी आपको प्रॉपर्टी मिल ही जाएगी भाई। और अगर प्रॉपर्टी मिल भी गई तो कितना वक्त लगेगा क्या मालूम? धनसुखलाल जी, आप मेरे यहाँ? जी हाँ, धन के सुख के लालच में आपके यहाँ। भवानी शंकर जी, मैं बहुत सोच रहा था कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि आप रोहित की शादी साक्षी के साथ करने के लिए इतने बेताब है। भाई गॉड, फिर बात समझ में आ गई। भवानी शंकर जी गलत निशाना लगा रहे हैं आप। भाई गॉड, तो फिर सही निशाना क्या है? सही निशाना है हमारे परम पूज्य आदरणीय जीजा जी और आपके प्रिय दोस्त श्री ओम प्रकाश जी के संस्कार। संस्कार मतलब ओम प्रकाश जी के आदर्श, उनके मूल्य, उनकी ईमानदारी, ये उनकी कमजोरी है। भाई गॉड, नमस्ते। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए प्लीज। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
मेरे सैया चुन्नी लाल, उनकी बातें बड़ी कमाल। चुन्नी 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 लाल, वो है नंबर 1 भुलक्कड़, थोड़े से वो है गंचक्कर। चुन्नी 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 लाल, मंगवाई जो मैंने सैंडल, लाए दरवाजे का हैंडल। चुन्नी 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 लाल, मंगवाया जो मैंने पर्स, ले आए एक मोटी नर्स। चुन्नी 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 लाल, एक दिन बोला लाना गैस, लेकर आई काली भैंस। चुन्नी 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 लाल, भूले सब कुछ पर ना भूले अपनी एक ये जिम्मेदारी, घर ना लाए वो बीमारी। चुन्नी लाल, HIV AIDS का रखते वो ज्ञान, कॉन्डम है जरूरी, उन्हें है पहचान। उनकी वफादारी है कूल, सो मैं भूली उनकी भूल। I love you my dumb fool। कॉन्डम को हाँ, एड्स को ना। चुन्नी 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 लाल। मिस्टर ओम प्रकाश जी कहिए। हम एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हैं। तो हमें खबर मिली है कि आपने फाइल को पास करवाने के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत ली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी हाँ, हमें आपकी तलाशी लेनी होगी। मेरी तलाशी? लीजिए, तलाशी लीजिए। तलाशी लो। उस तरफ। ये किसका है? ये मेरा टिफिन, खाना, घर से खाना लाता हूँ। आपका है? जी हाँ, मेरा है। यह है आपका टिफिन। ये मेरे टिफिन में मैं अभी भी इसका मतलब हमारी इंफॉर्मेशन सही निकली। इसमें बिल्कुल वही नंबर है जो हमें बताए गए हैं। मिस्टर ओम प्रकाश, रिश्वत लेने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। यू आर अंडर अरेस्ट। विश्वास है ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार संस्कार।